किशोर कुमार एक ऐसा नाम जिसने अपनी आवाज से लाखों दिलों को जीता, अपनी अदाकारी से लोगों को हंसाया भी और रुलाया भी। एक ऐसे कलाकार जो अपनी शर्तों पर जिंदगी को जीते थे, जो किसी के आगे भी झुकना पसंद नहीं करते थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी किशोर दा की जिंदगी में एक ऐसा भी पल आया जब उनकी आवाज पर ही पाबंदी लगा दी गई। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं उस दौर की जब इंदिरा गांधी की सरकार ने किशोर दा पर बैन लगा दिया था। लेकिन क्यों, क्या थी वो वजह जिसने किशोर दा को सरकार से भिड़ा दिया? आज हम आपको बताएंगे किशोर दा और सरकार के बीच इस अनबन की पूरी कहानी। जानेंगे उन राजों को जो आज तक दबे रहे। 1975 देश में राजनीतिक अस्थिरता का माहौल था। इंदिरा गांधी जो उस समय देश की प्रधानमंत्री थी, उन्होंने 25 जून 1975 को देश में आपातकाल की घोषणा कर दी। इसका मतलब था कि सरकार को असीमित शक्तियां मिल गई और नागरिकों के कई मौलिक अधिकार छीन लिए गए। मीडिया पर सेंसरशिप थी, लोगों की आवाज दबाई जा रही थी और कलाकारों पर भी दबाव बनाया जा रहा था कि वो सरकार का समर्थन करें। ये एक ऐसा दौर था जब लोग डर के साए में जी रहे थे और आजादी का गला घोटा जा रहा था। लेकिन किशोर कुमार जो हमेशा से ही बेबाक रहे थे, वो किसी के दबाव में आने वाले नहीं थे। उन्हें अपनी आजादी बहुत प्यारी थी और वो किसी भी कीमत पर उसे कुर्बान नहीं करना चाहते थे। कांग्रेस पार्टी ने किशोर दा से एक शो में गाने का अनुरोध किया। ये शो सरकार के 20 सूत्रीय कार्यक्रम के प्रचार के लिए आयोजित किया जा रहा था। इस कार्यक्रम में कांग्रेस के कई बड़े नेता शामिल होने वाले थे और किशोर दा से उम्मीद की जा रही थी कि वो अपनी गायकी से इस कार्यक्रम में 4 चांद लगा दे। लेकिन किशोर दा ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वो इस तरह के किसी भी राजनीतिक कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लेना चाहते। किशोर दा ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि वो सरकार की नीतियों से सहमत नहीं थे। वो आपातकाल के दौरान लोगों पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ थे और वो किसी भी कीमत पर सरकार का समर्थन नहीं करना चाहते थे, चाहे उन्हें इसके लिए कितनी भी बड़ी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। किशोर दा के इस इनकार से सरकार भड़क गई। उन्होंने किशोर कुमार के गानों पर बैन लगा दिया। आकाशवाणी, ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन पर उनके गाने बजने बंद हो गए। ये किशोर दा के करियर के लिए एक बड़ा झटका था। उनकी फिल्में रिलीज नहीं हो पा रही थी, उन्हें नए प्रोजेक्ट्स नहीं मिल रहे थे, उनकी आमदनी का एक बड़ा जरिया बंद हो गया था। लेकिन किशोर दा ने हार नहीं मानी। उन्होंने इस बैन का दर्द का सामना किया। उन्होंने सरकार के सामने घुटने टेकने से इनकार कर दिया। उन्होंने हार नहीं मानी और अपने काम पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने नई फिल्में साइन की, नए गाने गाए और अपने चाहने वालों का मनोरंजन करते रहे। बैन के दौरान भी किशोर दा ने कई यादगार फिल्में की और हिट गाने गाए। अमर अकबर एंथनी, डॉन, हम किसी से कम नहीं जैसी फिल्मों में उनके गानों ने धूम मचा दी थी। खाई के पान बनारस वाला जैसे गाने खाई के पान बनारस वाला आज भी लोगों के जुबान पर है। किशोर दा ने कभी भी सरकार के सामने घुटने नहीं टेके। उन्होंने अपनी आवाज और अपने हक के लिए लड़ाई लड़ी और आखिरकार जीत भी हासिल की। जनता के दबाव और आपातकाल खत्म होने के बाद सरकार को बैन हटाना पड़ा। किशोर दा फिर से लोगों के दिलों पर राज करने लगे। उनके गाने फिर से रेडियो पर बजने लगे, उनकी फिल्में फिर से रिलीज होने लगी। इस घटना ने किशोर दा की छवि को और मजबूत बनाया। लोगों ने उनकी बेबाकी और साहस की तारीफ की। किशोर दा एक मिसाल बन गए उन लोगों के लिए जो सच के लिए लड़ना चाहते हैं, जो किसी के आगे झुकना नहीं चाहते। किशोर दा की ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हमें कभी भी गलत के आगे नहीं झुकना चाहिए। हमें हमेशा सच का साथ देना चाहिए, चाहे हमें इसके लिए कितनी भी बड़ी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। उन्होंने हमें ये सिखाया कि डर कर जीने से बेहतर है अपनी शर्तों पर मरना। किशोर दा आज भी हमारे बीच जिंदा है, अपने गानों के जरिए, अपनी फिल्मों के जरिए और अपनी यादों के जरिए। वो हमेशा याद किए जाएंगे अपनी बेहतरीन आवाज, अपनी शानदार अदाकारी और अपनी अनोखी शख्सियत के लिए। आपको क्या लगता है, किशोर दा ने सही किया जो उन्होंने सरकार के सामने झुकने से मना कर दिया? आपके फेवरेट किशोर कुमार के गाने कौन से हैं? इन सभी के उत्तर हमें कमेंट्स में जरूर दीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे और भी बेहतरीन वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।